नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट सीसी के बारे में। तो दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे इस कैरेक्टर को हमने कैसे क्रिएट किए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ये कैरेक्टर के पीछे जो बैकग्राउंड है वो जो एनिमेट हो रहा है उसको कैसे एनिमेशन करते हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड जो है अलग टाइप से एनिमेशन हो रहा है, डायरेक्ट जो है लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा है, कुछ पीछे का स्लो चल रहा है फिर आगे का स्लो चल रहा है। इस टाइप का एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये इलस्ट्रेटर में ये जो है बैकग्राउंड क्रिएट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हर लेयर जो है अलग अलग बना हुआ है। आप इसको पीएनजी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और आपके पास अगर इलस्ट्रेटर है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। अलग अलग लेयर होना चाहिए। अगर पीएनजी में है तो आपका हर जो ये जैसे मान लो इतना अलग पार्ट है और ये पेड़ जो है अलग पार्ट है, ये बिल्डिंग अलग पार्ट है, तो पीएनजी अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसको जो है इंपोर्ट करते हैं एनिमेट सीसी में। फाइल बना हुआ है, हम इसको जो है एनिमेट सीसी में इंपोर्ट करेंगे। हमारे पास जो है ये फाइल है बैकग्राउंड एनिमेशन करके, इसको हम एनिमेट सीसी में इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं और इसको मैं F8 करके सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा इस टाइप से। उसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, सभी को अलग अलग बैक जो है सिंबल में क्रिएट करेंगे। तो मैं सभी को कर लेता हूँ। इस टाइप से मैंने सभी को सिंबल में क्रिएट कर लिया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की से ये जो है पीछे चला जाता है। इस टाइप से हम इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। इस टाइप से हमारा जो है क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर पे अरेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एक लेयर बना हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, हमने सभी को जो है सिंबल में कन्वर्ट कर लिया और सभी को सेलेक्ट करते हैं ड्रैग करके और राइट बटन क्लिक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लेयर करते हैं। जो ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सभी अलग अलग लेयर पे आ गया है। अब हम इसको एनिमेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले फ्रेम पे हम यहाँ पे रखते हैं इसको। और जब आप कोई भी बैकग्राउंड को एनिमेशन करते हैं तो आप अगर इसके लिए सोच सकते हैं, जैसे आप ट्रेन पे चल रहे हैं या बस पे चल रहे हैं, किसी पे भी चल रहे हैं, तो क्या होता है कि जो दूर का इमेज होता है वो लगता है कि धीरे धीरे चल रहा है और जो पास का इमेज होता है वो लगता है बहुत तेज़ से चल रहा है। हम उसी टाइप से इसमें भी एनिमेशन लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है 5 सेकेंड तक एनिमेशन करेंगे। 5 सेकेंड तक मैं इसको यहाँ तक एनिमेशन करता हूँ। F6 लगाता हूँ। F6 लगाने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, सभी को सेलेक्ट करेंगे और क्लासिक ट्विन लगाएंगे और हम यहाँ पे आते हैं, इसमें भी हम क्लासिक ट्विन लगा देंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे। तो जो पहला जो हमारा ऊपर वाला लेयर है जैसे रोड का, इसको मैं दूर तक एनिमेशन करूँगा कुछ इस टाइप से। उसके बाद जो हम धीरे धीरे जो इसके एनिमेशन को कम करेंगे और पेड़ को भी हम एनिमेट करेंगे इस टाइप से। ये बिल्डिंग के पीछे जा रहा, तो मैं क्या करता हूँ इसको बिल्डिंग के ऊपर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसमें एनिमेशन हो गया। आप देख फ्रंट पे जो है वो तेज से चलेगा और जो पीछे का है वो थोड़ा सा स्लो चलेगा। को मैं थोड़ा सा और पीछे रखता हूँ, ये बहुत तेज चल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। अब उसी तरह से हम जो है इसके जो बिल्डिंग है उसको भी हम करेंगे। ये मैं रखता हूँ यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस टाइप से एनिमेशन हो गया इसमें। अब मैं इसको क्लाउड को भी मैं एनिमेशन कर देता हूँ और क्लाउड को मैं पेड़ के पीछे रखता हूँ, बिल्डिंग के भी पीछे रखता हूँ। इस टाइप से इसमें हमने एनिमेशन लगा दिए हैं। अब मैं इसके पीछे जाता हूँ। पीछे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 5 फ्रेम तक इसमें
फ्रेम क्रिएट करूँगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैमरा हम लगाएंगे, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक कैमरा पे क्लिक करते हैं यहाँ से। तो इसको मैं क्या करूँगा, क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। इसमें भी क्लासिक ट्विन लगाने के बाद मैं यहाँ पे गए, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ और अभी मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ। देखते हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो एनिमेशन कुछ इस टाइप से क्रिएट हो गया है। अब इसमें क्या हुआ कि ये बहुत अगर धीरे चल रहा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अगर कैमरा को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक और कैमरा लगाता हूँ और मैं इसमें क्या करूँगा, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और इसको मैं रखता हूँ इस तरफ, यहाँ पर यहाँ पे रखता हूँ और इस तरफ जाते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं, कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसमें एनिमेशन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इमेज लगाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा और स्पीड अप करूँगा तो मैं 4 सेकंड तक ही इसको एनिमेशन करता हूँ और मैं इसके अंदर जाता हूँ। अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से भी मैं इसको डिलीट करूँगा 1 सेकंड का, जो कि थोड़ा सा स्पीड हो जाए। हमने 4 सेकंड तक इसको एनिमेशन किए हैं और आप देखते हैं, और यहाँ पे मैं एक F6 लगाता हूँ कैमरा पे और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा और इसमें मैं क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर लेके आता हूँ। हमारे पास एक कैरेक्टर है जो हमने पीछे क्रिएट किए थे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस पे जाते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस लेयर पे डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ। और ये जो है ये बिल्कुल फ्रंट पे है तो इसलिए थोड़ा सा ये लगेगा कि बड़ा हो रखा है, और जो पीछे है ये थोड़ा सा छोटा दिखेगा। तो और इसको मैं रखता हूँ बीच में। तो हमें इसको एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा बैकग्राउंड जो है एनिमेट हो रहा है। तो हम कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है लग रहा है जैसे चल रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों कोई भी जो बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं उसको आप एनिमेशन करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।